मेंटेन हो गया अच्छा खासा, क्योंकि 9 पहले में आए, 10 पॉइंट में पहले से मिले हुए थे, और 22 के लिए भैया मार दिया हमने। कितने अंक हो गए? 34 44 और 9 53। रुको, अब तुमको अच्छे से बताऊंगा सारी चीजें मेरे भाई। हमारे दूसरे गेम में मिलाकर गए 53 पॉइंट गाइस, समझ रहे हो? 2 गेम के अंदर हमारे हो चुके थे 53 पॉइंट्स। क्या आप लोगों ने कैलकुलेट किए थे गाइस? ये लव यू माफिया। आप लोगों ने पॉइंट कैलकुलेट किए थे गाइस? मुझे बताओ। किए थे ना? अब उसके बाद में कौन सा गेम आता है? कालाहारी। कालाहारी के अंदर गाइस हमारा लगा 17 किल भूया। ठीक है गाइस, हमारे टोटल पॉइंट हो चुके थे 82 आफ्टर 3 गेम मेरे भाई। ठीक है, अब उसमें ट्विस्ट क्या आता है? मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरी टीममेट में से एक चैंकी का पिंग गया था गाइस 10 सेकंड के लिए। मतलब हम लोग उस घर में होल्ड कर रहे थे 10 सेकंड के लिए, वो भी 10 मिनट के बाद। ठीक है गाइस, 10 मिनट के बाद पिंग गया था 10 सेकंड के लिए गाइस, सिर्फ 10 सेकंड। उसके बाद पूरा गेम कंटिन्यू था। आप लोगों ने सब कुछ देख रहे थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, अब हमने पूरा बुया मार दिया। बुया मारने के बाद हमको पता लगता है कि भाई ये रीमैच है। अब आप लोग बताओ, ग्रैंड फिनाले चल रहा है, वहां पे अगर आप लोगों को पता लगे, ठीक है, ग्रैंड फिनाले चल रहा है, कंट्री फाइनल है, मतलब बहुत सारी टीमें, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कौन सा एशिया भाई ये वाला? साउथ एशिया। साउथ एशिया। कौन कौन सी एशिया आता है इसके अंदर? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया। ठीक है, समझ रहे हो कितनी कंट्रीज हो गई? इसके बीच में चल रहा है मुकाबला। अब ये मुकाबला चल रहा है और हमारा भुइया लगा है, और वो भुइया मिस हो गया, मतलब कि बोलते हैं कि छीन लिया गया हमारा भुइया। बोलते हैं कि रीमैच है, किसके लिए? 10 सेकंड के पिंग के लिए। तो सिंपल मैंने टीम को बोला कि भाई पहले कंफर्म करो क्या है क्या नहीं उनका। फालतू के भोग रहे थे भाई, वो फालतू के। अरे नीचे के जो मर्जी बोलते रहे, वो डजंट मैटर मेरे भाई। ठीक है गाइस, अब हमें पता लगता है कि चलो उस पॉइंट के हमें कुछ पॉइंट मिलेंगे, ये हमसे बोला गया था गाइस। ठीक है, हमें कुछ अंक मिलेंगे उस चीज के, ये बोला गया था। 10 सेकंड में भी वो लाइव में हुआ था। वो गेम ग्लिच है दोस्तों, वो कभी भी हो सकता है। और ग्रेना का रूल ये कहता है, आपने ड्रॉप किया और आपका पहला किल अगर आ गया गेम के अंदर, तो आपका मैच ये मैच नहीं होता, वो मैच कंटिन्यू रन होता है। मैंने खुद FFIC जब हो रहा था उसके अंदर, मैं खुद एक घर के अंदर अटक गया था, जो पहले ग्लिच होते थे घर के अंदर फंसने वाला, मैं खुद घर के अंदर फंस गया था। एंड मैं वहां पे श्रिंक के अंदर अटके अटके एलिमिनेट हो गया था। मैंने ग्रेना को बहुत बोला कि मैं फंस चुका हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, रीमैच चाहिए। ग्रेना ने मुझे रीमैच नहीं दिया था मेरे भाई। ठीक है, सेम चीज जो थी आज की, जो बोल सकते हैं, हमने बुया मारा, हमने पूछा मेरे भाई क्या है क्या नहीं, उन्होंने बोला आपको इसके मिल जाएंगे 50% पॉइंट, ऐसा बोला गया हमको। 14 अंक हमें देने की बात की गई थी। जो आप पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे मेरे भाई, वो कैलकुलेट कर लेना, 14 अंक देने की बात होती है, क्योंकि हाफ हमारे 29 पॉइंट से 29 का 14 कर देते, 14.5 भी नहीं किया भाई। सही बात है भाई? ठीक है गाइस, फिर अगला गेम हुआ थर्ड गेम गाइस, उसके अंदर हमने पॉइंट मारते देखा ना गाइस। फिर हमने पॉइंट मारे, मतलब अगर इस जो हमें बोला गया था उसके हिसाब से जो पॉइंट टेबल लाइव पे आई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम चैंपियन हैं। ठीक है, क्योंकि वो पिंग इशू तुमने देखा 10 सेकंड के लिए, और वो मैटर नहीं करता इस चीज के अंदर, क्योंकि 10 मिनट के बाद था, वो गेम ग्लिच है मेरे भाई। 10 सेकंड का फर्क नहीं पड़ता। वो भी एक बंदे गया हमारी टीम में, हमारे पास रिकॉर्डिंग है ना गाइस, सबका चला जाता है, तो दिक्कत होती है बहुत ज्यादा बड़ी इशू। 4-5 सेकंड तो नॉर्मली किसी का पिंग आया चला जाता है। तो सेम चीज हुई हमारे साथ में। अब बात आती है ऑब्जेक्शन की, जिसको जो ऑब्जेक्शन लेना है। अगर मैं भी इस चीज पर अड़ जाऊं ना कि नहीं ये चीज ऐसी होनी चाहिए, तो तुमको पता है क्या होने वाला है क्या नहीं। लेकिन मैंने कहा अगर इतनी दिक्कत है किसी को, क्योंकि अगर आप देखो, पहली बात मेरा सिंपल पॉइंट है, पहला पॉइंट ये रीमैच ही नहीं होना चाहिए था। ठीक है, रीमैच अगर हो रहा है तो भाई इसके पॉइंट कहां गए, क्योंकि हमने पूरा मैच खेला है, लाइव पर पूरा मैच खेला गया है, लाइव पर तुमको पॉइंट टेबल दिखाया मेरे भाई, पॉइंट टेबल तक दिखाया है, पॉइंट टेबल तक आया था लाइव में, पॉइंट टेबल तक। उसके बाद में ये हुआ, तो गाइस याद रखो, इनको 7 गेम के पूरे ओवरऑल मिला के पॉइंट टेबल देना चाहिए था। ठीक है, जो 7 गेम खेले उन सबको टोटल करके इनको ओवरऑल देनी चाहिए थी, या फिर ये 2 मैच होते, 2 कालाहारी, एक में बोलते पिंक इशू 2 रीमैच, या फिर इन दोनों को उठाना चाहिए था, या इनको 5 गेम के अंदर पॉइंट लगाने चाहिए, या सबको देना चाहिए। ये कोई वोट ही था जो डिसीजन बनाया। ठीक है, तो इसके कारण इन्होंने क्या किया, हमारे 40 पॉइंट हटा दिए, और जो ओवरऑल इन्होंने पॉइंट टेबल बनाया उसके चक्कर में ये रहा मेरे भाई। और 99 प्लस बोल रहे थे, अब 99 प्लस मेरे भाई
टीम तो स्टार्टिंग में मर गई थी कुछ तो यार, लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते हैं, उनको बोलते हैं मौका मिल गया मेरे भाई कि जो भी चीज उल्टी सीधी घट रही है, आजकल तो बहुत चीज उल्टी सीधी घट रही है। कोई नहीं, आप लोग बताओ भाई कि आपके ऊपर छोटा डिसीजन क्या हुआ क्या नहीं। बाइकआउट लेट होगा भाई, अगर मुझे बाइकआउट करना होता ना दोस्त तो मैं अब तक कर चुका होता, आप लोगों को सीधा लिख चुका होता। बट एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, लैंड जाने का मौका मिल रहा है, बैन पीरियड में लेटो मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट करवाए हैं, इस चक्कर में थोड़ा शांत था। बाकी वो ये रहने वाली है कि अभी जो डिसीजन बनाया है वो ये बनाया है कि हमें टॉप 3 पे, ठीक है गाइस, टॉप 2 पे एक टीम, टॉप 1 पे RH के शायद, ठीक है। ये रहने वाला है इनके डिसीजन के बाद में। और इन्होंने पहले जो बात की थी वो कुछ और बात थी, बाद में बीच में कुछ और बात करी, लास्ट में कुछ और बात करी, और लास्ट में कुछ और हो गया, समझे। बात कुछ और थी, बताए कुछ और गई, और लास्ट में कुछ और कर गई, समझे गाइस। तो भी कर देते मगर चाहे तो हम टूर्नामेंट खराब करना चाहें या हम कुछ भी करना चाहें, मतलब सबसे सीधी बात, हम भी लड़ जाएं, हम भी बोल दें हमारे फैंस है, कुछ भी कर दें कि नहीं भाई हम नहीं पता, हम तो फर्स्ट है, वो चीज़ फालतू क्या कहते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम एक वो कर रहे हैं कि ठीक है, जो चीज़ चल रही है उसको चलने दो, फालतू में टूर्नामेंट को खराब करके कोई मतलब नहीं बनता है।